नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हाथरस में जो हुआ उस पर अब तरह तरह की अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के द्वारा तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने इन जैसे बाबाओं का, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, साकार नारायण हरि, इन जैसे बाबाओं का बहिष्कार किया है, बहिष्कार करने की बात कही है, इनका विरोध करने की बात कही है। मरने वाले जितने भी लोग हैं उनके प्रति शोक संवेदनाएं दी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके अंधभक्त टाइप के हैं, वो इस चीज को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा ही सब कुछ है, वो विश्व गुरु है, और तमाम तरीके की बातें उनके अंधभक्त अनुयायी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में जब सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है अलग अलग तरीके से, तो बहुजन समाज पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी रही प्रोफेसर इंदु चौधरी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस पूरे घटना पर, इस तथाकथित बाबा पर और जितने भी इनके अनुयायी हैं उन पर, साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी व्यवस्था रही, जिस तरीके से सरकार की इसमें भूमिका रही, और जो पहले की सरकारें हैं या दूसरी पार्टियां हैं उन पर भी इंदु चौधरी ने जमकर निशाना साधा। सबसे पहले तो प्रोफेसर इंदु चौधरी ने जब मीडिया से बात की तो उनका वो वीडियो आप देख सकते हैं, यूपी तक पर अवेलेबल है। उन्होंने जो बात कही है, जो शुरुआत की है, वो सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा, साकार नारायण हरि को लेकर के कही है कि किस तरीके से वो पहले क्या था, अब क्या है, और किस तरीके से उसने लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों को बहलाया फुसलाया, लोगों की भावनाओं के साथ उसने किस तरीके से मतलब खेल करके और अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि उसके भक्तों में मतलब जो लोग थे, उन्होंने ये भी बताया कि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मेरे खुद के परिवार से भी इस बाबा के बहुत सारे भक्त थे। अब चूंकि हमको पढ़ाई ने, हमको हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम किसी भी तरीके के अंधविश्वास को न मान करके बल्कि उसका विरोध करें, और जिस तरीके से ये पूरे अंधविश्वास को ये लोग प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं, लोगों की भावनाओं का नाजायज फायदा उठाते हैं, इन पर रोक लगने के साथ साथ इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन जैसे बाबाओं की जितनी भी दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। ये साफ तौर पर कहना है प्रोफेसर इंदु चौधरी का। इंदु चौधरी आगे कहती हैं कि मैंने खुद लड़ाई लड़ी अपने परिवार से कि ये जो बाबा है ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। ये 10-10 रुपए आप लोगों से चंदा लेकर के, 1 लाख लोग भी आए तो 10 लाख रुपए इकट्ठे करके और निकल लेते हैं, और उसके बाद आप ये देखिए कि ये पैसा वो लोग कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। और एक मजदूर की जो दिहाड़ी है वो भी मात्र 237 रुपए है, जो मनरेगा मजदूर है। और ये बाबा देखिए किस तरीके से आपके पैसों को, आपकी भावनाओं को किस तरीके से ये पूरा मतलब उनका एक मजाक उड़ाते हैं। तो इस पर पूरा कटाक्ष किया है प्रोफेसर इंदु चौधरी ने, क्योंकि वो बीएचयू की अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ लालगंज से बसपा प्रत्याशी रही हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था, कड़ी टक्कर उन्होंने दूसरी पार्टियों को दी, अच्छा खासा वोट भी उनको मिला, लोगों ने कहीं ना कहीं विश्वास और भरोसा भी जताया। अब लेकिन चूंकि हवा किसी और तरफ की बह रही थी तो नतीजा उस के अनुरूप नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी अपनी बात को बहुत दमदारी से रखती हैं, अपनी बात को बहुत ही कहना चाहिए कि एक सुनियोजित तरीके से बिल्कुल पूरी बात को उन्होंने कहा है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनको भी कायदे से लपेट दिया उन्होंने, और खूब खरी खोटी उन्होंने उनको सुनाई है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव उनके साथ, ये तथाकथित बाबा के साथ फोटो खिंचवाते हुए, सेल्फी लेते हुए, उनके साथ मंच साझा करते हुए
दिखाई दिए। उनका वो फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसका मतलब ये है कि अपनी राजनीतिकरण को बढ़ाने के लिए, अपनी वोट की राजनीति को मजबूत करने के लिए जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सारे बाबाओं का संरक्षण करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करना तो दूर, उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं और किस तरीके से वोट की राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो FIR अगर होनी चाहिए किसी पर, तो इस तरीके के पॉलिटिशियंस पर भी होनी चाहिए कि उन्होंने इन लोगों जैसे लोगों को संरक्षण दिया। साथ ही साथ सरकार पर भी निशाना साधा। CM योगी आदित्यनाथ के राज्य में जिस तरीके से इस वक्त पूरी व्यवस्था है और उस पर जो सवालिया निशान उठते हैं, उस पर भी उन्होंने जमकर चोट की। उन्होंने कहा कि जब ये घटना हुई तो जो CHC और PHC थे, वहां के जो हालात थे अंदर के, वो व्यवस्था पूरी चरमराई हुई थी। वहां पर डॉक्टर भी मौजूद नहीं था, लोगों को फर्स्ट एड देने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी भी तरीके का कोई प्राथमिक उपचार लोगों को वहां नहीं मिल पाया, जिससे लोगों ने CHC PHC के बाहर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस बात में तो पूरी सच्चाई है कि जो व्यवस्था है, जिसके दावे चाहे कितने भी किए जाते रहे हो, लेकिन जब हम मौके पर पहुंचते हैं किसी सरकारी अस्पताल में, किसी स्वास्थ्य केंद्र पर, किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, तो वहां के जो अंदर के हालात होते हैं वो कितने बद से बदतर होते हैं, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। किसी अस्पताल में आपको गाय बैल लेटे हुए दिख जाएंगे, कहीं कुत्ते लेटे हुए दिख जाएंगे। आदमी के इलाज के लिए जो चीजें बनाई गई हैं, वहां पर पूरी तरीके से कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जानवरों का बसेरा है, डेरा है पूरी तरीके से। वहां पर आपको प्राथमिक उपचार के लिए भी कुछ मुहैया हो जाए तो आप बहुत अपने आप को खुश नसीब समझिएगा। ये हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ, मैं इस तरीके की इंसान हूँ, इस तरीके की व्यक्ति हूँ मैं, कि मैं हमेशा से मेरे लिए इस देश में मुद्दे बड़ी चीज़ रहे हैं। ना धर्म, ना जाति, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, कुछ नहीं, लोगों के मुद्दे, लोगों की बात। और उसमें मैं इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा गिनती हूँ। सबसे पहले इस देश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, फिर शिक्षा सुविधाएं जो है वो बेहतर होनी चाहिए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपकी सड़कें हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, पानी की निकासी की व्यवस्था हो गई, लाइट की व्यवस्था हो गई, कूड़े कचरे की व्यवस्था हो गई, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। ये सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए, तभी आप मतलब अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश ने तरक्की की, हमारे देश ने विकास किया है। सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति की, वहां से उस कैंडिडेट को वोट दे दिया, उस बिरादरी को वोट दे दिया और राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिल गया और अयोध्या में इस बार राम ही इनको ले आए, फिर राम ने इनको हरा दिया। ये सब तो सब कुछ मुझे बुलशिट लगता है। मुझे सिर्फ मुद्दों पर बात करना पसंद है। मैं उसी तरीके की इंसान हूँ। मेरे लिए राजनीति की करण किसी भी चीज का वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। खैर, बात इंदु चौधरी की हो रही थी, तो इंदु चौधरी ने भी इसी तरीके से पूरी चीजों को एक उसमें समेटते हुए और किस तरीके से बाबा से लेकर के और पूर्व CM, पूर्व आपके कहना चाहिए कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार रही है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के CM रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, उनसे लेकर के और वर्तमान सरकार तक सभी को जमकर निशाने पर लिया है और उनसे तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से ये बाबा अंधविश्वास फैला करके संविधान को खतरे में डालते हैं, वो चीजें भी उन्होंने उसमें पॉइंट की हैं। और संविधान हाथ में लेकर के जिस तरीके से पूरा चुनाव लड़ा गया, लेकिन इन जैसे लोगों पर जो संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन पर ना तो कोई अंकुश है, ना कोई नकेल है। ये सब चीजें प्रोफेसर इंदु चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कही है। इसी पर पूरा आधारित था मेरा ये वीडियो कि जैसे जैसे इस घटना पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, उनमें से एक प्रोफेसर इंदु चौधरी भी हैं जिन्होंने पूरी तरीके से इस पर अपना पॉइंट रखा है, अपना दृष्टिकोण रखा है। साथ ही साथ जिन लोगों पर निशाना साधा जाना चाहिए, जिन लोगों की बात की जानी चाहिए, वो भी उन्होंने कही है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और हमारे वीडियो को भी देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे।
एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।